हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये क्लास 7th का एसएसटी का वीडियो है, लेसन 1 एक्सरसाइज। इसके पहले आप लोगों ने वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग एसएसटी का आज टर्न है। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना है, पेज नंबर 8 ओपन कर लेना है। ये देखो पेज नंबर 8 है बच्चों, 8 है ना। और स्टार्ट करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स वाज कॉल्ड दक्षिण पथ, ब्रह्मर्षि देशा, आर्यवर्त, सप्त सिंधव। यस, सी ऑप्शन सही है इसका, सप्त सिंधव। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स वाज कॉल्ड सप्त सिंधव। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। राज तरंगिनी बच्चों, ये एक लिटरेचर था जिसमें क्या थी, हिस्ट्री थी किसकी, कश्मीर के लोगों की। ओके, नेक्स्ट देखिए। तुज़ुक बाबरी इज अ क्रॉनिकल, डॉक्यूमेंट, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। यस बच्चों, सी ऑप्शन इसका भी सही है, डी ऑप्शन ऑटोबायोग्राफी। तो बच्चों आपने देखा कि ये सभी के डी ऑप्शन सही हैं, और ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन था पेज नंबर 8 में। अब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 9। ये ए नंबर एक्सरसाइज है बच्चों। अब हम लोग करेंगे बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। रेडी, वेरी गुड। अच्छा, अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज में ए यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी फिल इन द ब्लैंक्स, और सी ट्रू और फॉल्स, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके बच्चों, किस में करना है, टेक्स्ट बुक में करना है। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको एक्सरसाइज में ए बी सी मीन्स टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू और फॉल्स, ये टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस। तो ये आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है। द ग्रीक्स कॉल्ड द कंट्री एज इंडिया, आवर कंट्री वाज नेम्ड आफ्टर द किंग भारत, ये फिल कर लेना है आपको। 3 नंबर देखिए। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स वॉज टर्म्ड एज सप्त सिंधव। पृथ्वीराज रासो इज अ ग्रेट लिटरेरी वर्क ऑफ चंद्र बरदाई, तो यहाँ पर चंद्र बरदाई फिल करना है हमको। एंड 5 नंबर है, इंडिया वाज कॉल्ड हिंदुस्तान बाय द पेरेसियन। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने कंप्लीट कर लिया। सी नंबर देखिए। तुगलकनामा वाज रिटन बाय अमीर खुसरो इन द 13th सेंचुरी। ट्रू है, इसका के टी कर लेना है, या टिक करेक्ट टिक भी आप कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपके दिया गया है। द गुप्ताज स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, ये भी आपका ये फॉल्स है बच्चों, ये फॉल्स है। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स, ट्रू है। अल बरूनी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, ये भी आपका ट्रू है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको करना था टेक्स्ट बुक में, बट नाउ इट्स टर्न टू यूज योर नोटबुक मीन्स योर फेयर कॉपी। ओके बच्चों, तो जल्दी से ओपन कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक। बच्चों ओपन कर लिया आपने अपनी नोटबुक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर क्या करना है, नोटबुक में करना है। तो ये डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर एक्सरसाइज में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कंटिनेंट। हमको उन कंट्रीज़ के नेम मेंशन करने हैं यहाँ जो इंडियन सब कंटिनेंट में इंक्लूड हैं। तो आंसर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान टुगेदर कंस्टिट्यूट द इंडियन सब कंटिनेंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नेम वेरियस टर्म्स यूज फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट इन एंशियंट टाइम्स। भारत के पुराने समय में नाम क्या थे, वो ऐसे टर्म्स हमको लिखने, किस नाम से बुलाया जाता था। इन एंशियंट टाइम्स वेरियस टर्म्स यूज फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट लाइक हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त एटसेट्रा। तो ये आपको बच्चों अपनी नोटबुक में करना है, जो फेयर नोटबुक है जिसमें आपने मीनिंग कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं, 2 पार्ट में हैं, एक ब्रीफली और फिर एक डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, डी ऑप्शन के 3 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट वर द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थे बच्चों मेडिवल पीरियड में, जिसके बारे में हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या था देखिए, द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड आर फूड, ड्रेस, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें थी, फूड, ड्रेस, लिटरेचर, इन सब में डेवलपमेंट हुआ। कला और वास्तुकला में ये हमारा सब डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे मेजर डेवलपमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं हमारे मध्यकालीन समय के, जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 नंबर, हाउ डिड इंडिया गेट इट्स प्रेजेंट नेम। भारत को अपना वर्तमान नाम कैसे मिला। तो इंडिया गॉट इट्स प्रेजेंट नेम भारत आफ्टर किंग भरत। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा बच्चों, जो वर्तमान में हमारा नाम है हिंदी में। बट अगर हम लोग इंग्लिश नेम की बात करें इंडिया की, तो वो आप फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ चुके हैं कि द ग्रीक्स कॉल्ड द कंट्री एज इंडिया, कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को क्या कहा, इंडिया कहा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ई।
ई में हेडिंग देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से लेंदी करने हैं, थोड़ा डिटेल में देना है। फर्स्ट नंबर देखिए, डिस्कस द मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड। जो मेडुअल पीरियड के मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा थी अस्तित्व में, चलन में थी, वो हमको डिस्कस करना है। तो क्या क्या था बच्चों, चलिए आंसर में देखते हैं। द मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फूड एंड ड्रेसेस। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुई है किसमें, भोजन में और हमारे कपड़ों में। कल्चर डेवलपमेंट हुआ बच्चों, है ना, हमारी संस्कृत का विकास हुआ। म्यूजिक, पेंटिंग, इन चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। एंड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमारी खेती में हुआ, हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई। ये सारे ट्रेंड्स थे हमारे मेडुअल पीरियड के। और बच्चों वंस अगेन रिमेंबर, मेडुअल पीरियड कब से कब तक है, 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ई का 2 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया। पता कैसे लगता है हमको कि मेडुअल इंडिया था, कैसे, कौन कौन से सोर्स थे। तो देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी। तो देखिए, द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लाइक इंस्क्रिप्शंस थे, क्वाइंस थे, मॉन्यूमेंट्स थे, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस थे। ये तो आते हैं बच्चों आर्कियोलॉजिकल। किस में आते हैं बच्चों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। लेकिन यही नहीं था, लिटरेरी सोर्सेज भी थे, लाइक ऑटोबायोग्राफीज, मेमोरीज, बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स एंड लिटरेरी वर्क्स। तो ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, एक आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी सोर्सेज। कब थे बच्चों, मेडुअल पीरियड, वही जो लेसन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मेडुअल पीरियड। कॉइन्स यानी कि सिक्कों को, और इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं ना, शिलालेख जो खुदाई करते हैं पत्थरों में या कॉपर प्लेट्स में, ये पढ़ा है आपने इंस्क्रिप्शन में, पेज नंबर 7 में आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, तो जरा देखिए। तो कॉइन्स प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पीरियड। ये कॉइन से पता चलता था किसके बारे में, इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़। क्योंकि बच्चों जब सिक्के होते थे किसी भी काल के, किसी भी पीरियड के, तो वहाँ की जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती थी, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ होती थी, हम लोग उनके इमेज, उनकी फ़ोटो जो होती थी, पिक्चर्स, वो भी उसी सिक्के में आप देख सकते थे, तो पता लग जाता था। इसके अलावा क्या था बच्चों, इवेंट्स, कब कौन सा कार्यक्रम हुआ वहाँ, या इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस टाइम की, ये सारा कुछ पता लगता था कॉइन से। अब इंस्क्रिप्शन से क्या पता लगता था, इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस अथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते थे, दियर डेट्स, उनकी जो तारीखें थी, द क्वालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, और किसी शासक की गुण क्या थे, उसके अचीवमेंट्स क्या थे, उसने हासिल क्या किया था, ये सारी चीज़ें पता लगती इंस्क्रिप्शन से, जो कॉपर प्लेट्स और पत्थरों में खुदाई करके किसी मॉन्यूमेंट्स के बाहर, किसी टेम्पल के बाहर, किसी पैलेस के बाहर लगा देते थे। उससे पता लगता था कि ये कब का पत्थर है और ये किसके द्वारा लगवाया गया, उसमें डेट वगैरह सारा डिटेल होता था। आवर इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडुअल पीरियड इज मच मोर देन द एंशियंट पीरियड, एक्सप्लेन व्हाई। अब बच्चों अगर बात करें तो हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा जानते हैं एंशियंट पीरियड के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों है, तो जरा देखिए। तो एग्रीकल्चर, राइटिंग पेपर्स एंड मैनी थिंग्स हैड बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड। अगर हम बात करें तो मेडुअल पीरियड तक हमारे पास राइटिंग पेपर्स आ गया था, जबकि पहले हम लोग पाम लीव्स में लिखते थे, तो ये डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद आपने देखा कि एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप्ड हो गया, तो ये भी हमें पता लगा। जबकि अगर हम वाइल इन एंशियंट टाइम वी हैड नो मोर सोर्सेज, जब अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत सी चीज़ें। देयर आर मैनी मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स स्टैंड स्टिल टुडे, यहाँ तक कि मेडुअल टाइम की बहुत सारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो पैलेस बिल्डिंग्स हैं, वो आज भी खड़ी हुई हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें मेडुअल के बारे में ज़्यादा जानकारी है, एंशियंट के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी है। तो बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसे आपको फेयर अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, और हम लोग जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड लेसन होगा आपका एसएसटी का। ओके, थैंक यू।